अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग नेटफ्लिक्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा, आज की क्लास के अंदर एक्सरसाइज नंबर 8.2 के लेक्चर नंबर 3 के ऊपर मूव करेंगे, जिसके अंदर वी विल बी सॉल्विंग मल्टीपल क्वेश्चंस और कोशिश करेंगे कि आज की क्लास के अंदर इस एक्सरसाइज को अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचाया जाए। तो बेटा देखो, आज की क्लास के अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लासेस के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास के अंदर मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। एग्जामिनर इस क्वेश्चन में कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल टू द पॉइंट 0, -1, 3, 0 एंड द लाइन 3x प्लस वाई माइनस का 9 इक्वल टू 0 इज टेंजेंट टू इट एट 3, 0। अब देखो, इस क्वेश्चन की लॉजिक को पहले तो आप समझिएगा। एग्जामिनर इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक सर्कल आ रहा है, उस सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट आपके पास आ रहा है 3, 0 के ऊपर, सही है ना? एक और पॉइंट क्या आ रहा है आपके पास? एक और पॉइंट आपके पास आ रहा है 0, -1 के ऊपर। कोई मसले की बात नहीं है। यानी कि एक और पॉइंट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं पे आ रहा है 0, -1 के ऊपर। अब देखो, एग्जामिनर आपसे फरमाइश क्या कर रहा है? एग्जामिनर कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग टू द पॉइंट 0, -1, 3, 0। यानी कि आपको सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, और एग्जामिनर कहता है कि भाई एक लाइन है जो कि लाइन तुम्हारे सर्कल के क्या है, टेंजेंट है। उस लाइन की इक्वेशन दी हुई है और उसका टेंजेंट पॉइंट बताया हुआ है। अब देखो, टेंजेंट पॉइंट का मतलब क्या होता है कि आपको ये बताया हुआ है कि वो लाइन टेंजेंट कहां पर है। यानी कि एक लाइन आ रही है और वो लाइन टेंजेंट कहां पर है, 3, 0 के ऊपर है। अब काफी सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि टेंजेंट लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है कि भाई टेंजेंट लाइन कहते किसे, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। whenever a line touches a conic, whenever a line touches a conic, it is known as a tangent line। दुनिया के अंदर कोई भी लाइन आपके किसी भी तरह के कॉनिक को जस्ट टच करते हुए अगर जा रही हो ना बेटा, ऐसी लाइन को मैथ्स में क्या कहा जाता है? टेंजेंट लाइन कहा जाता है। कोई भी लाइन हो जस्ट आपके कॉनिक को टच करते हुए जा रही है तो क्या कहलाती है? टेंजेंट लाइन। फॉर एग्जांपल, ये भी टेंजेंट लाइन है। लेट सपोज ये भी टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो कि आपके कॉनिक को जस्ट टच करते हुए जा रही है, उसको क्या कहते हैं बेटा? टेंजेंट लाइन कहते हैं। और जिस पॉइंट के ऊपर ये टच करती है ना, उस पॉइंट का नाम क्या होता है? टेंजेंट पॉइंट का होना। यानी कि देखो, लाइन को क्या कहते हैं? टेंजेंट लाइन। और जिस पॉइंट के ऊपर वो लाइन कॉनिक के साथ इन कांटेक्ट होती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं टेंजेंट पॉइंट का होना। टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? दुनिया में कोई भी लाइन अगर आपके कॉनिक को टच करते हुए जा रही है तो ऐसी लाइन को दुनिया में क्या कहा जाता है? टेंजेंट लाइन का होना। और जिस पॉइंट के ऊपर टच कर रही है उस पॉइंट को हम कहते हैं टेंजेंट पॉइंट, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। सही है ना बेटा? अच्छा, दुनिया में एक लाइन और होती है, इसकी कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बेटा, दुनिया के अंदर एक लाइन और होती है और वो लाइन हमेशा तुम्हारे टेंजेंट पॉइंट से पास करती है और तुम्हारे कॉनिक के सेंटर पे जाके टच करती है। इस लाइन का मैथ्स में नाम होता है नॉर्मल लाइन। ये दो चीजें होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल लाइन क्या होती है? ऐसी लाइन जो आपके कॉनिक से निकलती है और आपके टेंजेंट पॉइंट से पास कर रही होती है। ये जो लाइन होती है ना, नॉर्मल लाइन, ये हमेशा टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर पे होती है। आप कहीं पे भी ड्रॉ कर लो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास जो है ना, एक पर्टिकुलर, लेट सपोज एक टेंजेंट लाइन इस तरीके से आ रही है। तो टेंजेंट लाइन का मतलब क्या होता है? ऐसी लाइन जो आपके सर्कल को टच करते हुए जा रही है, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट लाइन। नॉर्मल लाइन क्या होती है बेटा? देखो, वो लाइन जो कॉनिक के सेंटर से निकले और आपके और आपकी टेंजेंट लाइन को टच करते हुए जाए, यानी कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास करे। उस लाइन को मैथ्स में क्या कहा जाता है? उस लाइन को मैथ्स के अंदर कहा जाता है नॉर्मल लाइन। क्योंकि इस लाइन की खास बात क्या होती है कि ये लाइन सेम पॉइंट ऑफ टेंजेंट से पास करती है और ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट लाइन की। इसको कहते हैं नॉर्मल लाइन। अब आप सोच रहे होंगे, सर ये इतनी सारी बातें आप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? बेटा, दो रीजन हैं। एक तो एमसीक्यूज के अंदर पूछी जाएगी, दूसरे नंबर के ऊपर इस क्वेश्चन के अंदर आपको कंडीशन यही गिवन है। एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में देखो आपको दो पॉइंट्स बताए हुए हैं और आगे से एग्जामिनर फरमाइश क्या कर रहा है? एग्जामिनर फरमाइश करता है कि तुम्हारी जो टेंजेंट लाइन है ना, वो 3, 0 के ऊपर लाई कर रही है। अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर इसका मतलब क्या है? अरे भाई, इसका मतलब ये है कि भाई ये जो टेंजेंट लाइन है ना, ये इसका जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वो 3, 0 वाला ही है। यानी कि ये लाइन जो प्लेस हुई हुई है, लाइन किस पॉइंट से पास होते हुए जा रही है? 3, 0 वाले पॉइंट से ये लाइन सर्कल को टच करते हुए जा रही है। कोई मसले की बात नहीं है। आपको लाइन की इक्वेशन भी गिवन है। सबसे पहला काम तो बड़ा आसान है कि आपको दो पॉइंट सर्कल पे गिवन है, इन दोनों पॉइंट्स को जर्नल इक्वेशन में डालोगे, दो इक्वेशंस आ जाएंगी। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो बेटा देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें चूंकि सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो हम लोग सबसे पहले बेटा क्या लिखेंगे? वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सबसे पहला और सबसे बुनियादी काम तो हम क्या करेंगे? इस बात को यहाँ पे लिख देंगे, तहरीर कर देंगे कि बेटा देखो, हमें निकालना क्या है? हमें सर्कल की इक्वेशन को निकालना है। अब देखो, हमें दो पॉइंट्स गिवन है सर्कल के ऊपर। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि भाई लेट
लेट 3,0 लाइज ऑन दी सर्कल, या लेट 0,-1 लाइज ऑन दी सर्कल। मगर उससे पहले सर्कल की जर्नल इक्वेशन को डिफाइन करोगे कि भाई सर्कल की जर्नल इक्वेशन क्या होती है, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy, और आगे क्या होता है प्लस का c इक्वल टू 0। इसको आप बेशक अपनी इक्वेशन नंबर ए कह दीजिए, सही है। अब देखो ये दो पॉइंट जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, इनसे दो इक्वेशंस को निकाल लेंगे। यहां तक का काम तो बहुत सिंपल है, अभी तक करते हुए आ रहे थे। तो भाई सबसे पहले मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा लेट 3,0 लाइज ऑन अ सर्कल। तो मैं क्या कहूंगा, लेट 3,0 लाइज ऑन अ सर्कल, यानी कि 3,0 वाला जो पॉइंट है ये कहां पे लाई कर रहा है, सर्कल के ऊपर। तो बेटा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 0 का स्क्वायर 0, फिर प्लस का 2gx, तो 3 टू जार ये बन जाएगा 6g के बराबर, प्लस का 2fy, तो 2f का f और y की जगह पे 0 आ जाएगा, प्लस का c इक्वल टू 0। तो क्या क्या बच गया, खाली यहाँ पे बच गया 9 प्लस का 6g प्लस का c इक्वल टू 0। इसको आपने अपनी इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब दूसरा पॉइंट जो गिवन है उसको अगेन अपनी जर्नल इक्वेशन में डालोगे, एक और इक्वेशन आ जाएगी। तो दूसरा पॉइंट क्या है, 0,-1 है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, मैं लिखूंगा लेट 0,-1 लाइज ऑन दी सर्कल। और भाई सिंपल तरीके से क्या हो जाएगी, एक और इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास, कोई मुश्किल काम थोड़ी है। 0 का स्क्वायर 0 हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, फिर आगे प्लस का 2gx, तो x की जगह पे 0 जाएगा तो खत्म हो गया, प्लस का 2fy, तो ये बन जाएगा मेरे पास नेगेटिव का 2f, और आगे आ जाएगा प्लस का c इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब देखो ये दो इक्वेशंस निकालने का काम तो अभी तक का बड़ा सिंपल है, जो पहले के क्वेश्चंस में कर रहे थे सेम काम यहाँ पे भी करा है। अब आती है असल डिफिकल्टी, अब आती है असल मजे की चीज। और वो असल मजे की चीज क्या है आपके पास, कि बेटा देखो आपको दो पॉइंट्स गिवन है और एक कंडीशन गिवन है। हमें कंडीशन क्या गिवन है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक लाइन है और वो लाइन टेंजेंट क्रिएट कर रही है सर्कल के साथ, और आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन दी हुई है। तो भाई यानी कि मुझे क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, मुझे क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर क्या कह रहा है कि ये जो लाइन है ना, लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस का y माइनस का 9 इक्वल टू 0। ये टेंजेंट क्रिएट कर रहा है सर्कल के साथ। यानी कि ये जो आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है, ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है। कि लाइन क्या क्रिएट कर रही है, टेंजेंट लाइन को क्रिएट कर रही है सर्कल के साथ, सही है। अब देखो जरा लॉजिकली बात को समझो, मुझे जो है ना अगर सर्कल की इक्वेशन को कैलकुलेट करना है, तो भाई मुझे सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स गिवन है, तो यहां से मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई, सही है ना, डिफरेंट दो कंडीशंस फॉर्म हो गई। अब मुझे एक लाइन गिवन है जो कि सर्कल को बस टच करते हुए जा रही है, इसका सर्कल से बाजाब्ता तौर पे कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम क्या करेंगे, भाई मुझे एग्जामिनर ने, हाँ ये बात जरूर एग्जामिनर ने मुझे बताई हुई है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन बेसिकली मेरे जो टेंजेंट पॉइंट है उसी से पास कर रही है। यानी कि किस पॉइंट से पास कर रही है, ये लाइन 3,0 से पास करते हुए जा रही है। अब देखो इस लाइन का बाजाब्ता तौर पे सर्कल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर मैं कैसे अपनी तीसरी कंडीशन बनाऊं। अब आप लॉजिकली सोचो, अगर मैं यहां से लेके यहां तक की लाइन की इक्वेशन निकाल लूं, तो वो जो इक्वेशन होगी ना उसका फिर भी ताल्लुक होगा सर्कल के साथ। क्यों, क्योंकि देखो नॉर्मल लाइन क्या होती है, नॉर्मल लाइन बेसिकली वो लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर से निकलती है। और हमें पता है कि मेरे इस केस में सर्कल का सेंटर क्या होगा, -g -f। तो भाई अगर मैं इस लाइन से लेके इस लाइन तक का स्लोप कैलकुलेट करता हूं, तो स्लोप की जो इक्वेशन होगी ना, स्लोप की जो इक्वेशन होगी वो जाहिर सी बात है मेरी तीसरी कंडीशन बन सकती है, क्योंकि उसके अंदर जी भी आ रहा होगा एफ भी आ रहा होगा। और हमें निकालना ही क्या है, हमें जी और एफ चाहिए ना बेटा। अगर जी और एफ की वैल्यू आ जाएगी तो इक्वेशन 1 और 2 को आप फाइनली सिंप्लीफाई करके अदर रिमेनिंग कांस्टेंट्स को, रिमेनिंग अननोन्स को निकाल लोगे, तो मैं सर्कल की इक्वेशन को फाइंड कर सकता हूं। तो भाई ये जो आपको सर्कल की, ये जो आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन गिवन है, इस लाइन का हम क्या यूज करेंगे, भाई ये जो आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन गिवन है, मैं इस लाइन की इक्वेशन से दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन को निकाल सकता हूं, बहुत इजीली निकाल सकता हूं। क्योंकि देखो नॉर्मल लाइन क्या होती है, नॉर्मल लाइन बेसिकली वो लाइन होती है जो कॉनिक के सेंटर से निकलती है और टेंजेंट पॉइंट से पास करती है। यानी कि इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स तो मुझे पता है, एक पॉइंट -g -f है, और टेंजेंट पॉइंट आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है एग्जामिनर, कि तुम्हारी जो टेंजेंट लाइन है वो 3,0 पे एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि आपको टेंजेंट पॉइंट की वैल्यू गिवन है। तो यानी कि अगर मैं नॉर्मल लाइन की इक्वेशन बनाना चाहता हूं या एक स्लोप निकालना चाहता हूं, तो मेरे लिए बड़ा आसान काम हो जाएगा। बात समझ में आती है, बात पल्ले पड़ती है जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया। अभी मैं करके भी आपको दिखाऊंगा तो आपको बात मजीद क्लियर हो जाएगी। तो भाई देखो सबसे पहले तो आप देखो कि भाई अगर मैं नॉर्मल लाइन पे देखूं तो मुझे दो पॉइंट्स गिवन है। भाई नॉर्मल लाइन क्या होती है, दोबारा समझ लो। नॉर्मल लाइन वो लाइन होती है जो कि सर्कल के सेंटर से निकलती है और टेंजेंट पॉइंट से पास करती है। तो यानी कि दोनों पॉइंट्स की वैल्यूज आपको पता है। एक पॉइंट को मैं कह देता हूं -g, -f।
दूसरा पॉइंट जो है उसको मैं कह देता हूं 3,0 जो पॉइंट आ रहा है, तो पहले वाले पॉइंट को क्या कहा जाएगा, x1, y1। जो दूसरा वाला पॉइंट है बेटा, इसको क्या कहा जाएगा, x2, y2। हमें पता है स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है y2 माइनस का y1। तो y2 क्या है, 0 के बराबर। y1 क्या है, नेगेटिव का f, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का f हो जाएगा। x2 किसके बराबर है, 3 के। माइनस का साइन x1 क्या है, नेगेटिव का g1, नेगेटिव का g के बराबर, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का g हो गया। यानी कि भाई नॉर्मल लाइन का देखो स्लोप मेरे पास ये आ रहा है, तो क्या मैं किसी तरीके से अगर m की वैल्यू निकाल लूं तो मेरे पास एक कंडीशन फॉर्म हो जाएगी ना, इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। कैसे निकालूं मैं, तो भाई क्वेश्चन में देखो आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन गिवन है, और हमें पता है कि टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। तो बेटा देखो आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है, ये गिवन है 3x प्लस का y माइनस का 9 इक्वल टू 0। ये कौन सी लाइन है, टेंजेंट लाइन है। तो हमें पता है कि लीनियर लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, लीनियर इक्वेशन का स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है नेगेटिव का a डिवाइडेड बाई b। तो बेटा देखो यहाँ पे नेगेटिव का साइन एड इज, a की वैल्यू क्या है 3 के बराबर, b की वैल्यू क्या है 1 के बराबर। तो यानी कि मेरे पास स्लोप क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 3 डिवाइडेड बाई 1 के बराबर। ये मगर टेंजेंट लाइन का स्लोप है। हमें क्या चाहिए, हमें तो नॉर्मल लाइन का स्लोप चाहिए ना, हमें तो नॉर्मल लाइन का स्लोप चाहिए। तो हमें ये बात मालूम है, हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था कि बेटा दुनिया में कभी भी दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो, एज वी नो डेट, दुनिया में कभी भी दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर हो, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू -1। यानी कि दुनिया में कभी भी दो लाइनें क्या हो, अगर आपस के अंदर परपेंडिकुलर हो, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 के बराबर। तो अगर लाइन 1 का स्लोप यानी कि टेंजेंट लाइन का स्लोप बराबर है -3 के, तो बेटा लाइन 2 का स्लोप क्या होगा, जाहिर सी बात है नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। तो यानी कि नॉर्मल लाइन का स्लोप किसके बराबर होगा, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या होगा, 1/3 के बराबर। तो यानी कि हमने देखो नॉर्मल लाइन का स्लोप निकाल लिया। तो अब नॉर्मल लाइन का स्लोप का जो फॉर्मूला था, इसके अंदर m की जगह m की वैल्यू को डाल दो, तो आपके पास यहाँ पे तीसरी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो भैया देखो सिंपल तरीके से, नाउ स्लोप बिकम्स तो भैया सिंपल स्लोप का जो फॉर्मूला था ना ऊपर, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, वहां पे स्लोप की जगह पे आपने स्लोप की वैल्यू को डाल दिया। और देखो आपको पॉइंट्स क्या गिवन थे, ऊपर बन रहा है मेरे पास f का f, नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है बेटा 3 प्लस का g, नीचे क्या आ रहा है 3 प्लस का g। तो बेटा देखो ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस का जी इक्वल टू के बाद 3f का 3f। बेटा प्लस के 3 को वहां भेजोगे तो वहां जाके वो क्या बन जाएगा, जी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 3f माइनस के 3 के। तो यानी कि आपकी तीसरी इक्वेशन ये आ रही है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे सकते हो। अब फाइनली आप करोगे क्या, देखो ये क्या स्टेप करा है दोबारा समझ लो। इस क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन गिवन है, कंडीशन बेसिकली आपको क्या गिवन है, एग्जामिनर ने आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बताई हुई है। तो भाई टेंजेंट लाइन की इक्वेशन के जरिए आप टेंजेंट लाइन का स्लोप पहले निकाल लोगे, उसको आप m1 कह दो। अगर आपके पास टेंजेंट लाइन का स्लोप आ जाएगा, तो नॉर्मल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर के ऊपर होती है। अगर मेरे पास टेंजेंट लाइन का स्लोप अवेलेबल है, तो मैं नॉर्मल लाइन का स्लोप बहुत इजीली निकाल सकता हूं, सिंपल, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप बराबर होता है -1 के। तो बेटा देखो अगर टेंजेंट लाइन का स्लोप आ चुका है, तो नॉर्मल लाइन का स्लोप निकालना बाएं हाथ का काम है, कोई मुश्किल काम ही नहीं है। तो हमने इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूटिलाइजेशन करनी है, हमने इसी कॉन्सेप्ट को मेरे प्यारे बेटे यहाँ पे इस्तेमाल करना है कि भाई मुझे टेंजेंट लाइन का स्लोप अगर गिवन था, तो नॉर्मल लाइन का स्लोप चुटकी बजा के आ जाएगा। टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या आता है, m1 के बराबर ना। तो नॉर्मल लाइन का स्लोप निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का फॉर्मूला इस्तेमाल करा, नॉर्मल लाइन का स्लोप आ गया। अब देखो अगर मुझे इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो नॉर्मल लाइन बेसिकली होती क्या है, जरा और से बात समझो मैंने काम क्या करा है, अगर किसी बच्चे को बात पर लेनी पड़ती। नॉर्मल लाइन वो लाइन होती है जो सेंटर से निकलती है और आपके टेंजेंट पॉइंट से पास होती है। तो यानी कि देखो सेंटर का पॉइंट तो सर्कल पे आपको पता है ना, नेगेटिव जी नेगेटिव एफ होता है। और आपको जो टेंजेंट लाइन कहां पे फॉर्म हो रही है, वो पॉइंट आपको गिवन है कि लेट सपोज अगर टेंजेंट लाइन 3,0 पे फॉर्म हो रही है, तो यानी कि टेंजेंट पॉइंट 3,0 है, तो इसका मतलब ये वाले पॉइंट की वैल्यू 3,0 है, ये वाले पॉइंट की वैल्यू नेगेटिव जी नेगेटिव एफ है। सिंपल स्लोप का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, एम की जगह पे एम की वैल्यू को डाला, स्लोप की पॉइंट्स की वैल्यूज को डाला, तो सिंपल तरीके से मेरे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब आपने इस इक्वेशन को उठा के क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में डालोगे, तो आपके पास बेटा सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, सी की या जी की जो भी वैल्यू आ रही होगी वैल्यू आ जाएगी। तो भाई सिंपल तरीके से यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स। तो मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या तहरीर करूंगा, नाउ इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 देखो क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी मेरे पास, ये आ रही थी अल्लाह भला करे क्या चीज, 9 प्लस का 6g प्लस का सी, 9 प्लस का 6g प्लस का सी। तो भैया देखो 9
प्लस का 6g। तो g की जगह पे g की वैल्यू मैंने डाल दी किसके बराबर, 3f माइनस के 3 के, और आगे आ जाएगा प्लस का c इक्वल टू 0। अब इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो 9 का 9 प्लस का 6 इंटू 3 18 का f माइनस का 6 3 जर 18 प्लस का c इक्वल टू 0। बेटा 9 में से 18 को माइनस करोगे माइनस का 9 बचेगा, प्लस का 18f का 18f एज इट इज, आगे क्या आ गया प्लस का c इक्वल टू 0, माइनस के अब ये आपके पास एक और इक्वेशन आ गई, यानी कि इसको मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास ये क्या आ गई, इक्वेशन नंबर एक 4 आ गई, सही है ना, ये क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब अगर आप गौर से देखो तो मैं इस इक्वेशन को अपनी जो सेकंड इक्वेशन है उसके साथ सिंप्लीफाई कर सकता हूं, क्योंकि वहां पे भी सिर्फ f और c आ रहा है। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को देखो तो वहां पे भी सिर्फ f और c आ रहा है, और इस न्यू इक्वेशन में भी सिर्फ f और c आ रहा है। तो भैया मैं क्या कह सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो वहां से मैं अपनी वैल्यूज को निकाल सकता हूं। तो बेटा देखो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखूंगा, सेम काम है जो अभी तक हम पहले कर रहे थे ना भाई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 की देखो क्या वैल्यू थी मेरे पास, ये वैल्यू आई है 1 माइनस का 2f। सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को आपस में सिंप्लीफाई करवाओगे। इक्वेशन नंबर 2 किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं देखूं तो इक्वेशन नंबर 2 देखो बेटा किसके बराबर है, ये आ रही है 1 माइनस का 2f प्लस का c, और इक्वेशन नंबर 4 में भी देखो f और c आ रहा है, तो भाई c को कैंसिल आउट करवाओगे तो f की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 2 देखो किसके बराबर है, 1 माइनस का 2f प्लस का c इक्वल टू 0 के बराबर है। इक्वेशन नंबर 4 किसके बराबर है, ये बराबर थी नेगेटिव का 9 प्लस का 18f प्लस का c इक्वल टू 0 के। अब देखो बेटा अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करवाता हूँ, सब्ट्रैक्ट। दुनिया में कभी भी अगर आप इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवाते हो ना, तमाम टर्म्स के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। तो बेटा प्लस के c से माइनस का c क्या हो गया, कैंसिल आउट। 1 प्लस का 9 क्या बन गया, 10 के बराबर, माइनस का 2 माइनस का 18 क्या बन जाएगा, माइनस का 20f इक्वल टू के बाद 0। तो बच्चों माइनस के 20f को अगर आप दूसरी तरफ भेजोगे वहां जाके ऑब्वियसली वो प्लस का 20f बन जाएगा। तो मेरे पास सिंपल 0 से 0 कट गया, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल 1/2 के बराबर। f की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, 1/2 के बराबर। क्लियर है बेटा। अब देखो करना क्या है, आपने इस f की वैल्यू को उठा के सिंपल तरीके से अपनी वापस क्या करवा देना है, इक्वेशन नंबर 2 में प्लॉट करवाओगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई मैं सिंपल तरीके से क्या करता हूं, देखो मैं सिंपल तरीके से इस f की वैल्यू को वापस से जब इक्वेशन नंबर 2 में डालूंगा तो c की वैल्यू मिल जाएगी, नॉर्मल सी बात है। तो भाई मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखता हूं पुटिंग पुटिंग f इज इक्वल टू पुटिंग f इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो, 1 में डाल दो, बात एक ही है, सही है ना। तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं f की वैल्यू को क्या करवा रहा हूँ, डाल रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का 2f, f की जगह पे क्या आ गया, 1/2, आगे आ रहा है प्लस का c इक्वल टू 0। अब देखो भाई इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवाएंगे, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा देखो हमारे पास क्या बच गया, 1 माइनस का 1 प्लस का c इक्वल टू 0। तो प्यारे शागिर्दों मेरे पास सिंपल c की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 0 के बराबर। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। f की वैल्यू भी आ गई। अब अगर मुझे g की वैल्यू चाहिए तो देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास सिंपल 9 प्लस का 6g प्लस का c। तो यहाँ पे देखो जब मैं g की वैल्यू c की वैल्यू डालूंगा तो आपके पास g की वैल्यू आ जाएगी। हमें जब जी एफ और सी तीनों टर्म्स मिल जाएंगी तो फाइनली क्वेश्चन चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा देखो मैं सिंपल तरीके से क्या करता हूं, मैं यहाँ पे सी की जो भी वैल्यू आई ना, सी की वैल्यू क्या आई है, 0 के बराबर, इसको मैं क्या करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में डाल देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये आ रही है 9 प्लस का 6g, और प्लस के सी की जगह पे आ गया 0, सही है ना, सी की जगह पे डाल दिया 0 को। तो प्लस के 9 को जब आप दूसरी तरफ भेजोगे वहां जाके क्या बन जाएगा, माइनस का 9 बन जाएगा। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव का, ये बन जाएगा नेगेटिव का 9 डिवाइडेड बाय 6। तो 3 3 जार देखो 9 होता है, 3 2 जार इज 6। तो मेरे पास जी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, नेगेटिव के 3/2 के बराबर। तो हमारे पास सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कि आपने जी भी निकाल लिया, एफ भी निकाल लिया, सी भी निकाल लिया। अब अगर मुझे इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए तो भाई सर्कल की इक्वेशन फाइनली बना लोगे, क्या मुश्किल बात है। नाउ फॉर सर्कल इक्वेशन, नाउ फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, नाउ फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो प्यारे शागिर्दों इक्वेशन ऑफ सर्कल अब क्या बन जाएगी, देखो भाई मैंने जी भी निकाल लिया, एफ भी निकाल लिया, सी भी निकाल लिया।
जी की वैल्यू किसके बराबर है, नेगेटिव के 3/2 के। एफ की वैल्यू किसके बराबर है, 1/2 के। सी की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो सिंपल तरीके से सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx। तो जी की जगह पे आ जाएगा नेगेटिव का 3/2, एक्स का एक्स एज इट इज, प्लस का 2fy, एफ की जगह पे आ जाएगा 1/2, और आगे प्लस का सी, सी की जगह पे 0 का 0 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करवाऊं तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, 2 से 2 कट गया तो ये बन गया नेगेटिव का 3x। इस 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे सिंपल क्या बचेगा, y का y। तो प्लस का y इक्वल टू 0। ये फाइनली हमारे पास इस पर्टिकुलर सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। क्या मुश्किल बात है, देखो g की वैल्यू गिवन है, f की वैल्यू गिवन है, c की वैल्यू गिवन है। सिंपल सर्कल की जर्नल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। तमाम वैल्यूज को फाइनली प्लॉट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन बेतहाशा पूछा जा चुका है पास पेपर्स के अंदर। तो भाई इस क्वेश्चन की देखो लॉजिक क्या है, दोबारा से लॉजिक समझ लो। आपको सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है, इन दोनों पॉइंट से आपने सर्कल की इक्वेशन को निकाल लिया पहले नंबर के ऊपर। अब आपको सर्कल में एक कंडीशन ये गिवन थी कि भाई सर्कल के ऊपर एक लाइन एग्जिस्ट कर रही है जो कि टेंजेंट लाइन है। आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो टेंजेंट लाइन से मैं भैया जी और एफ थोड़ी निकाल सकता हूँ। टेंजेंट लाइन का जीएफ से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, जी और एफ तो नॉर्मल लाइन के जरिए निकाले जाएंगे क्योंकि सेंटर से लिंक वो लाइन होती है। टेंजेंट लाइन थोड़ी आपके सेंटर से लिंक होती है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने सबसे पहले इस टेंजेंट लाइन से इसका स्लोप कैलकुलेट कर लिया। अब देखो नॉर्मल लाइन की अगर मुझे इक्वेशन बनानी है, नॉर्मल लाइन का अगर मुझे स्लोप निकालना है, तो भैया मुझे नॉर्मल लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स चाहिए। अब देखो एक पॉइंट तो सेंटर का अपना पॉइंट है जिसको नेगेटिव जी नेगेटिव एफ कहते हैं, और जो दूसरा पॉइंट है वो टेंजेंट पॉइंट आ रहा है। तो हमने इन दोनों पॉइंट्स का सहारा लिया और जो स्लोप की वैल्यू थी उसको स्लोप की जगह पे डाला और स्लोप के फॉर्मूले को एक्सपेंड करवाया। तो यहां से मेरे पास एक तीसरी इक्वेशन आ गई। अब मैंने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को आपस में सिंप्लीफाई करवाया तो फाइनली मुझे जी, एफ और सी की वैल्यू मिल गई। जब मुझे जी भी मिल गया, एफ भी मिल गया, सी भी मिल गया, तो उनको वापस लाके अपनी इक्वेशन में डालूंगा तो मेरे पास फाइनली सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आज की क्लास के अंदर, ये आ रहा है एक्सरसाइज नंबर 8.2 से क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन की लॉजिक एंटायरली डिफरेंट है एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को पहले पढ़ो तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। एग्जामिनर कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल passing through the origin with the x intercept 2 and is tangent to the line y minus का 1 equal to 0। अब कोई बच्चा बोलेगा सर बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा तो क्वेश्चन है, नहीं। लास्ट क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस क्या था, लास्ट क्वेश्चन में उसने आपको ये बताया हुआ था कि टेंजेंट लाइन के ऊपर जो टेंजेंट पॉइंट है वो कहां पर है। यानी कि लास्ट क्वेश्चन में अगर आप गौर से स्टेटमेंट पढ़ो तो वहां पे लिखा हुआ है कि भाई टेंजेंट जो लाइन क्रिएट कर रहा है वो किस पॉइंट के ऊपर क्रिएट कर रहा है, यानी कि आपको टेंजेंट पॉइंट की वैल्यू गिवन थी। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जामिनर इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बताओ जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। यानी कि लेट्स सपोज इस तरह का कोई क्वेश्चन है कि भाई ये कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। आपको एक और पॉइंट क्या दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट का, कि एक्स इंटरसेप्ट बराबर है किसके, 2 के। तो यानी कि एक पॉइंट आपके पास 2,0 का आ गया, एक पॉइंट आपके पास ओरिजिन का आ गया। मगर सबसे खास बात क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि एग्जामिनर कहता है कि ये जो सर्कल है ना, इसके ऊपर कोई टेंजेंट लाइन क्रिएट हो रही है और उस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या है, वो आ रही है y माइनस का 1 इक्वल टू 0 के। नॉर्मल सी बात है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। मगर अब देखो सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होगा। अब हम पुराने वाले मेथड पे सॉल्व नहीं कर सकते, यहां पे भी हम लोग g और f की कंडीशन तो बनाएंगे मगर एक अलग मेथड पे, एक अलग जाविये पे, अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ये टेंजेंट पॉइंट नहीं बता, आपको एग्जामिनर ने नहीं बताया कि सर्कल जो है जब टेंजेंट लाइन को टच कर रहा है तो किस पॉइंट पे टच कर रहा है, आपको ये पॉइंट नहीं पता। सही है ना, आपको ये पॉइंट ही नहीं पता कि यहाँ पे क्या पॉइंट है। पिछले वाले क्वेश्चन में तो एग्जामिनर ने कहा था कि तुम्हारी टेंजेंट लाइन कहां पे क्रिएट हो रही है, 3,0 पे। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने ऐसा कुछ नहीं कहा हुआ। तो बेटा देखो सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होगा। सबसे पहले नंबर के ऊपर अगेन सेम कंडीशन को लिखेंगे। आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, इन दोनों पॉइंट्स के जरिए हम लोग इनिशियल 2 इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। वही सेम कहानी लिखेंगे कि बेटा देखो हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो पहला काम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि भाई सबसे पहले वही काम किया आपने कि वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। हमें पता है कि भाई सर्कल की जर्नल इक्वेशन क्या होती है, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, आगे आता है बेटा प्लस का 2gx, आगे आता है प्लस का 2fy,
और आगे आता है प्लस का सी इक्वल टू जीरो, इसको आप बेशक अपनी इक्वेशन नंबर ए कह दीजिए, सही है ना। अब देखो हमारे पास ये दो पॉइंट्स गिवन है सर्कल के ऊपर, क्योंकि सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है और वो एक्स इंटरसेप्ट भी क्रिएट कर रहा है। तो भाई ओरिजिन से पास करने का मतलब क्या है, एक पॉइंट जीरो कॉमा जीरो है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा लेट जीरो कॉमा जीरो लाइज ऑन अ सर्कल। तो हम इस बात को यहाँ पे लिख देंगे, लेट जीरो कॉमा जीरो लाइज ऑन अ सर्कल, यानी कि जीरो कॉमा जीरो का जो पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। तो एक्स और वाई की जगह पे जीरो जीरो आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस का टू जी एक्स जीरो हो जाएगा, प्लस का टू एफ वाई जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा। तो खाली यहाँ पे क्या बचेगा, सी बचेगा। तो सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, जीरो के बराबर, यानी कि क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको सी की वैल्यू मिल गई। अब देखो दूसरे नंबर के ऊपर दूसरा पॉइंट क्या है, टू कॉमा जीरो। तो भाई ये पॉइंट भी चूंकि सर्कल पे लाई कर रहा है, एग्जामिनर ने क्या कहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल थ्रू द ओरिजिन विद द एक्स इंटरसेप्ट टू, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस का पॉइंट गिवन है, वाई की वैल्यू जीरो है। तो दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, टू कॉमा जीरो का है। तो लेट टू कॉमा जीरो लाइज ऑन अ सर्कल, लेट टू कॉमा जीरो लाइज ऑन अ सर्कल, यानी कि ये वाला पॉइंट भी सर्कल के ऊपर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। अब देखो बेटा इसको सॉल्व करने की कंडीशन क्या होती है, सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होता है। चूंकि एग्जामिनर कह रहे हैं कि ये पॉइंट भी सर्कल पे लाई कर रहा है, इसका मतलब बेटा देखो क्या हो गया कि x की वैल्यू क्या है, टू के बराबर, y की वैल्यू जीरो है। तो ये क्या बन जाएगा, टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा। तो ये आ गया फोर का फोर, प्लस का वाई स्क्वायर क्या हो गया जीरो, प्लस का टू जी एक्स, तो एक्स की जगह पे टू आएगा तो टू टू जार फोर जी हो जाएगा, प्लस का टू एफ वाई, तो वाई की जगह पे जीरो होगा तो खत्म हो गया। फिर आगे आ गया प्लस का सी इक्वल टू जीरो। तो यानी कि देखो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, इसको आप बेशक इक्वेशन वन कह लो, इसको आप इक्वेशन नंबर टू कह लो। तो भाई इस क्वेश्चन में तो और आसान है आपके लिए, कैसे कि भाई सी की वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ पे डालूंगा तो जी की वैल्यू तो इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली मिल गई कि भाई देखो मुझे सी की वैल्यू पहली इक्वेशन से मिली थी, दूसरी इक्वेशन से अगर मैं सी की वैल्यू यहाँ पे डालूंगा तो जी की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो आगे जाने से पहले मैं डायरेक्टली यही काम कर लेता हूँ कि भाई पुटिंग c इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन नंबर टू। तो c की वैल्यू को जीरो जब मैंने करा किसके अंदर, इक्वेशन नंबर टू के अंदर, तो ये क्या बन गया, ये बन गया फोर प्लस का फोर जी प्लस का c की जगह पे जीरो आ गया बेटा। तो बेटा देखो सिंप्लीफाई इसको करवाओगे तो प्लस का फोर जी दूसरी तरफ जाएगा, नेगेटिव का फोर जी हो जाएगा, फोर से फोर कट गया। तो मेरे पास सिंपल g की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ वन के। यानी कि देखो बेटा हमारे पास सिंपल तरीके से g का आंसर किसके बराबर आ गया, नेगेटिव ऑफ वन के बराबर आ गया। यानी कि हमारे पास जी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, नेगेटिव ऑफ वन के बराबर आ गई। अब देखो सी भी निकाल लिया, जी भी निकाल लिया। ये दोनों इक्वेशंस कैसे निकाली, क्योंकि सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स गिवन थे, जीरो कॉमा जीरो और टू कॉमा जीरो, वहां से आ गया। अब तीसरी कंडीशन कैसे बनाए, अब जहन में आता है सर तीसरी कंडीशन कैसे बनाए। क्योंकि देखो ये जो आपको इक्वेशन गिवन है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन गिवन है, इसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता जी और एफ के साथ। आपके पास इक्वेशन आ रही है टेंजेंट लाइन की आ रही है, हमारे पास इस इक्वेशन का डायरेक्टली कोई संबंध नहीं होता, कोई ताल्लुक नहीं होता, किसके साथ, सेंटर के साथ। सेंटर के साथ ताल्लुक किसका होता है, नॉर्मल लाइन का होता है बेटा। हमें ये मालूम है ना कि भाई सेंटर के साथ किसका ताल्लुक होता है, नॉर्मल लाइन का होता है, क्योंकि नॉर्मल लाइन वो इक्वेशन होती है जो सर्कल के सेंटर से निकलती है और फिर टेंजेंट पॉइंट से पास करती है। मगर इस क्वेश्चन में तो आपको बेटा यहाँ पे कितनी गलत बात है कि देखो इस क्वेश्चन में तो बेटा आपको यहाँ पे टेंजेंट पॉइंट की वैल्यू भी नहीं पता, अब कैसे सॉल्व करें। अरे भाई लॉजिकली सोचो, अगर मुझे टेंजेंट पॉइंट नहीं पता, कोई मसले की बात नहीं है, नहीं पता होगा कोई इशू नहीं है, मगर मुझे एक कॉन्सेप्ट तो पता है ना। और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया देखो मेरे पास यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन गिवन है y माइनस का वन इक्वल टू जीरो। तो बेटा अगर मैं पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं तो क्या मैं यहाँ पे एक इक्वेशन को क्रिएट नहीं कर सकता, क्या मैं यहाँ पे एक वैल्यू को क्रिएट नहीं कर सकता कि भाई मैं सेंटर से लेके अगर यहाँ तक का डिस्टेंस किसी तरीके से निकाल लूं तो वो क्या होगा, वो रेडियस के बराबर होगा। हमें बात मालूम है ना, सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस के बराबर होता है। तो बच्चा देखो अगर मैं यहाँ पे, ये मुझे पॉइंट गिवन है सर्कल के सेंटर का, और ये मेरे पास क्या है, एक पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो अगर मैं पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं तो क्या मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे एक इक्वेशन की सिचुएशन नहीं क्रिएट कर सकता। अब आप लोग बोलेंगे यस सर हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बेटा सेम काम हम लोगों ने करना है कि मैं सिंपल तरीके से क्या करेंगे, पॉइंट लाइन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और उसके जरिए हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन की कंडीशन को फॉर्म कर लेंगे। यानी कि एक और कंडीशन देखो अब की बारी में कैसे निकाली जाएगी। आपको क्वेश्चन में टेंजेंट पॉइंट तो नहीं गिवन ना, मगर क्वेश्चन में आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन गिवन है और आपको सर्कल की सेंटर का वैसे ही पता है। तो भाई अगर मैं सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, सिंपल तरीके से पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बेटा देखो मैंने क्या बात करी, जरा लॉजिकली समझो, जरा मैं दोबारा आपको बता देता हूँ किसी को क्लियर नहीं होती कि देखो
आपको जो है ना एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन गिवन है। टेंजेंट लाइन क्या है मेरे पास, y माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे तो एक तीसरी इक्वेशन चाहिए, तीसरी कंडीशन चाहिए, ताकि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं, ताकि g और f की फॉर्म में आ सके। अब इस लाइन का डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं होता g और f के साथ, किसका ताल्लुक होता है, नॉर्मल लाइन का। तो भाई अगर मुझे ये वाली लाइन की कुछ कंडीशन मिल जाए, कोई इक्वेशन मिल जाए, तो कभी सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो कैसे करूंगा, देखो मुझे ये बात मालूम है दुनिया के अंदर कि हमारे पास एक पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला होता है कि देखो अगर मेरे पास सर्कल का सेंटर क्या है, नेगेटिव जी नेगेटिव एफ है, तो मैं इस पॉइंट से लेके इस लाइन तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं। तो यहां से मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो जी और एफ की फॉर्म में आएगी, हमको यूज करेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एज वी नो डेट line is tangent to circle, line y minus का 1 equal to 0 is tangent to circle। as we know that line y minus का 1 equal to 0 क्या है बेटा, ये tangent है, किसके tangent है, सर्कल के। line y minus का 1 equal to 0 is tangent to circle। line y minus का 1 equal to 0 क्या है बेटा, सर्कल के tangent है, हमें बात मालूम है। तो भाई ये मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन आ रही है। तो भाई यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है, a एग्जिस्ट नहीं कर रहा, x का कोफिशिएंट होता है। b किसके बराबर है, +1 के। और मेरे पास सी किसके बराबर है, -1 के। और देखो ये जो पॉइंट है मेरे पास नेगेटिव जी कॉमा -1 एफ, इसको मैं कह देता हूं कि ये क्या चीज आ रहा है, ये आ रहा है x1 कॉमा y1। तो सिंपल तरीके से पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा देखो सेंटर से लेके कोने तक का जो डिस्टेंस होता है उसको मैथ्स के अंदर क्या कहते हैं, सर्कल के अंदर रेडियस कहते हैं। तो मेरे पास सिंपल क्या फॉर्मूला बन गया, r इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू a x1 प्लस का b y1 प्लस का सी, और नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, नॉर्मल सी बात है। और देखो हमें ये बात मालूम है कि सर्कल के रेडियस का अपना इटसेल्फ फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आर इज इक्वल टू जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस का सी, ये सर्कल का अपना रेडियस का फॉर्मूला होता है। अब हमने देखो करना क्या है, सिंपल तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर पहले वैल्यूज को प्लॉट करवाओ। तो बेटा देखो क्या बन गया, ये बन गया आर इज इक्वल टू ए की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के। x1 क्या है मेरे पास, नेगेटिव का g, सही है ना। फिर आगे आ रहा है प्लस का बी y1, बी किसके बराबर है, 1 के। y1 किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ f के। और c देखो, c किसके बराबर है, नेगेटिव f के। नीचे डिवीजन में अंडर रूट का अंडर रूट a का स्क्वायर, a किसके बराबर है, 0 के, 0 का स्क्वायर। और b बराबर है 1 के, तो 1 का स्क्वायर हो गया। और बाहरी मॉडुलस के मॉडुलस आ गए, सही है। और देखो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे रेडियस आ रहा है, तो सर्कल का रेडियस का इटसेल्फ अपना फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का रेडियस का फॉर्मूला होता है सिंपल तरीके से g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस का c। किसके बराबर होता है, g का स्क्वायर, फिर आगे आता है प्लस का f का स्क्वायर, आगे आता है माइनस का c। तो हम लोगों ने इसी चीज को इस्तेमाल करना है। तो बेटा देखो 0 इंटू नेगेटिव जी, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, नेगेटिव का f नेगेटिव का 1, और नीचे अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। देखो भैया अगर मैं यहाँ से नेगेटिव के साइन को कॉमन लेता हूं, तो बेटा देखो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा रूट के अंदर g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस का c। अब देखो यहां से अगर मैं नेगेटिव के साइन को कॉमन लेता हूं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा f प्लस का 1। अब देखो भैया मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि वो नेगेटिव के साइन को क्या कर देता है, फिनिश कर देता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या मौजूद है, यहाँ पे आ रहा है जी स्क्वायर, आगे आ रहा है प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो मॉडुलस क्या करेगा, नेगेटिव के साइन को फिनिश कर देगा। तो यहाँ पे खाली एफ प्लस का 1 बच गया। अब फाइनली अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ क्या अप्लाई करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड को, तो इससे ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस का सी। और यहाँ पे देखो ये एफ प्लस 1 के ऊपर होल स्क्वायर आएगा, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एफ का स्क्वायर प्लस का 2f, और आगे क्या हो जाएगा, सिंपल प्लस के 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बेटा। तो अब फाइनली देखो इस एफ स्क्वायर से ये एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो बेटा तमाम वैल्यूज को जब मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा, तो क्या बन गया, इधर आ गया जी स्क्वायर का जी स्क्वायर, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट गया, माइनस का सी एज इट इज। प्लस का 1 जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा भाई, प्लस का 1 जब इधर आएगा तो नेगेटिव का 1 हो जाएगा। इक्वल टू के बाद 2f का 2f एज इट इज, सही है ना। तो हमारे पास ये फाइनली क्या आ गई, हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई, क्योंकि हमें f की वैल्यू निकालनी है ना, इसलिए मैंने f को उधर ही रहने दिया। हमारे पास ये क्या आ गई बेटा, हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब देखो g की वैल्यू भी हमें पता है, और हमें c की वैल्यू भी पता है। देखो c की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर, और g की वैल्यू क्या है, -1 के बराबर। इनको उठा के थर्ड इक्वेशन में डालोगे, तो आपके पास सिंपल f की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा देखो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा पुटिंग
जी की वैल्यू क्या थी, -1, सी की वैल्यू क्या थी, 0 के बराबर। तो मेरे पास एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2f का 2f, जी स्क्वायर की जगह पे क्या बचेगा, -1। तो जी की जगह पे -1 आया, स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस का सी की जगह पे 0 आ गया, -1। तो बेटा देखो, -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 के बराबर, नेगेटिव का 0 और नेगेटिव का 1। तो बेटा -1 से प्लस का 1 कट जाएगा, तो आपके पास फाइनली 2f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के बराबर। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो f की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के। अब देखो मेरे पास फाइनली g भी आ गया, f भी आ गया, c भी आ गया। अब फाइनली सर्कल की इक्वेशन को निकाल लेंगे। तो बेटा देखो, g की वैल्यू किसके बराबर थी, -1 के, f की वैल्यू बराबर है किसके, 0 के, c की वैल्यू भी बराबर है 0 के। तो सर्कल की इक्वेशन निकाल लोगे इजीली, क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर, आगे आ जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर, आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा प्लस का 2gx। तो g की वैल्यू -1 है, x का x, प्लस का 2, f की जगह पे 0 आ जाएगा, y का y, प्लस का c की जगह पे 0 आ जाएगा। तो बेटा जब आप सिंप्लीफाई करवाओगे तो फाइनली सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x, और फाइनली ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो मेरे पास फाइनली सर्कल की ये इक्वेशन आ जाएगी। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस तरीके से बेटा फाइनली ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। और इस तरीके से फाइनली हमारे पास पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ जाए। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल कंटेनिंग द पॉइंट्स 1, 2, 2, 3 एंड हैविंग द सेंटर ऑन x माइनस वाई प्लस का 1 इक्वल टू 0। यानी कि बेटा देखो, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे क्या फरमाइश कर रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक सर्कल की इक्वेशन आपको कैलकुलेट करनी है। इस सर्कल के ऊपर आपको दो पॉइंट्स गिवन है, और एक सर्कल जो है ना एक लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसका सेंटर, सर्कल का सेंटर एक लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो यानी कि देखो, इस क्वेश्चन की लॉजिक को जरा समझो। एग्जामिनर इस क्वेश्चन में आपको लॉजिक क्या दे रहा है कि भाई आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर आपके पास दो पॉइंट्स तो गिवन है। एक पॉइंट क्या आ रहा है, एक पॉइंट आ रहा है 1, 2 का, और बेटा देखो दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है 2, 3। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई सर्कल जो है ना उसका सेंटर एक लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि बेटा सर्कल का जो सेंटर है, हमें पता है सर्कल का सेंटर क्या होता है, -g, -f। तो एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, सर्कल का जो सेंटर है ना वो एक लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि x माइनस का y प्लस का 1 इक्वल टू 0 की है। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या बनती है, इस क्वेश्चन को आपको चाहिए खुद से आप सॉल्व करें खुदारा। इस क्वेश्चन की लॉजिक देखो क्या बनेगी। अब आप सबसे पहले जो पहला वाला पॉइंट है उससे आप पहली कंडीशन को बना लीजिए। पहली कंडीशन क्या बनेगी बेटा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस का ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल 2g के बराबर। फिर आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा 2 2 4f प्लस का c। तो यानी कि बन जाएगा 5 प्लस का 2g प्लस का 4f प्लस का c इक्वल टू 0 के बराबर। मेरे पास जो दूसरा पॉइंट आ रहा है बेटा वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2, 3 का। और बेटा देखो मेरे पास सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस का 2 2 जार ये बन जाएगा 4g, प्लस का हमारे पास ये बन जाएगा सिंपल 3 2 जार 6f। आगे हो जाएगा प्लस का c, तो 4 प्लस का 9, 9 में 4 का इजाफा करते हो 13, तो ये बन जाएगा प्लस का 4g प्लस का 6f प्लस का c इक्वल टू 0। क्लियर है। यानी कि देखो अगर आप गौर से देखो तो आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, सही है। इनको बनाना तो बहुत सिंपल काम है भाई, ये तो बड़ी सिंपल तरीके से हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है, एग्जामिनर कह रहा है कि सर्कल का जो सेंटर है ना वो एक लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि देखो आपको एग्जामिनर ने एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, और एग्जामिनर ये फरमाता है कि सर्कल का सेंटर इस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। हमें पता है कि सर्कल के सेंटर का पॉइंट क्या होता है, -g -f होता है। यानी कि आप सिंपल इस सेंटर के पॉइंट को इस इक्वेशन में डाल सकते हो, क्योंकि बेटा अगर ये पॉइंट इस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो -g -f है उसको मैं x और y से रिप्लेस करवा दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का g नेगेटिव नेगेटिव प्लस का f प्लस का 1 इक्वल टू 0। यानी कि बेटा मेरे पास जो तीसरी इक्वेशन आ गई वो डायरेक्टली ये आ गई। अब आपने करना क्या है, अरे भाई सिंपल तरीके से आप इस इक्वेशन से g की वैल्यू निकालो, उसको दूसरी इक्वेशन में भी डालो, इसमें भी डालो, तो आपके पास नई दो इक्वेशंस आ जाएंगी, उनको फिर सिंप्लीफाई करवा लो। या फिर आप एक आसान काम क्या कर सकते हो कि पहले इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करवा के c को कैंसिल आउट करवा लो। अगर आपको ये वाली चीज आसान लगती है वैसे सॉल्व कर लीजिए, मगर सॉल्व खुद से करने की ट्राई करो। बेटा मैंने दो क्वेश्चन करवा दिए, सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न के ऊपर आ रहा है कि देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशंस को आप में सबट्रैक्ट करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, तमाम वैल्यूज के साइन कन्वर्ट होंगे। तो बेटा देखो सी से सी तो कैंसिल आउट हो गया, 5 में से अगर मैं 13 को माइनस करता हूं, हम सबको ये बात मालूम है 13 में से अगर आप क्या निकालते हो 5 को, तो कितना बचेगा, -का 8 बच जाएगा।
2g में से 4g को निकालूंगा, नेगेटिव का 2g बचेगा। 4f में से नेगेटिव के 6f को निकालूंगा, नेगेटिव का 2f बचेगा, इक्वल टू के बाद जीरो। तमाम वैल्यूज के साइन आप यहां से क्या ले लीजिए, आप एक काम कर सकते हो, पूरे के पूरे -2 को यहां से कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4, आगे हो जाएगा प्लस का g, आगे हो जाएगा प्लस का f, इक्वल टू के बाद जीरो। तो प्यारे शागिर्दों, -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे आके जीरो से डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई 4 प्लस का g प्लस का f। अब इस वाली इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ सिंप्लीफाई करवाओ। सिंपल, इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करवा देता हूँ भैया, क्या करवा देता हूँ, ये देखो, मेरी जो पहली वाली इक्वेशन है ये है नेगेटिव का g प्लस का f प्लस का 1 इक्वल टू जीरो। दूसरी इक्वेशन जो है वो है प्लस का g प्लस का f प्लस का 4 इक्वल टू जीरो। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवाऊंगा तो f प्लस का f ये बन गया 2f के बराबर, 4 प्लस का 1 ये बन गया 5 के बराबर। तो आपके पास सिंपल f की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, प्लस का 5 जब दूसरी तरफ जाएगा नेगेटिव का 5 बन जाएगा, प्लस का 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास f की वैल्यू आ गई। इस f को वापस अपनी किसी भी इक्वेशन में डालो, g की वैल्यू आ जाएगी। इस f की वैल्यू को बेटा अगर मैं वापस से इस इक्वेशन में डालूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगी, g की वैल्यू आ जाएगी ना, क्योंकि f की जगह पे आ गया नेगेटिव का 5/2। अब देखो, इसको अगर सिंप्लीफाई करना है, तमाम वैल्यूज को दूसरी तरफ भेजोगे, प्लस का 5/2 प्लस का 4 वहां जाएगा, नेगेटिव का 4। तो इसको अगर मैंने सिंप्लीफाई करना है तो व्हाट इट विल बिकम 2 2 जार 4, 5 का 5 माइनस का 4 2 जार 8। 5 में से 4 को जब आप माइनस करवाओगे तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा, 5 में से 8 को जब मैं माइनस करवाऊंगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 3/4। तो अब मेरे पास जी भी आ गया, एफ भी आ गया। इन दोनों को उठा के वापस आप इस इक्वेशन में डालो तो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी, मैं करके दिखा देता हूँ, किसी में भी डाल दो वैसे तो आप। तो ये आ गया 5 का 5 प्लस का 2g, जी किसके बराबर था, नेगेटिव के 3/2 के। एफ किसके बराबर था, 4 का 4, एफ बराबर था नेगेटिव के 5/2 के, प्लस का c इक्वल टू जीरो। तो इस 2 से 2 कट गया, ये 2 2 जार 4 हो जाएगा। तो ये बन गया 5 माइनस का 3, 5 इंटू 2 नेगेटिव का 10 प्लस का c इक्वल टू जीरो। तो प्यारे शागिर्दों क्या बन जाएगा, 5 में से देखो 3 जाएगा तो ये बचेगा नेगेटिव प्लस का 2। तो 2 में से 10 को निकालोगे तो आपके पास c की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, प्लस के 8 के। तो भाई मैंने आपको जल्दी से इस क्वेश्चन की लॉजिक समझा दी कि देखो c भी आ गया, g भी आ गया, f भी आ गया। ये बिल्कुल सेम तरह का क्वेश्चन आ रहा है कि भाई इस क्वेश्चन की देखो लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि एग्जामिनर कह रहा है कि सर्कल का सेंटर एक लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास जो सर्कल का सेंटर आ रहा है वो कहां पे आ रहा है, वो सिंपल तरीके से, वो आपके पास सिंपल तरीके से कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, वो आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है एक लाइन के ऊपर। लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो आपने सिंपल सेंटर के पॉइंट्स को उठा के लाइन की इक्वेशन में प्लॉट कर दिया, तीसरी इक्वेशन आ गई। सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करोगे, जी भी आएगा, एफ भी आएगा, सी भी आएगा, फाइनली इक्वेशन ऑफ द सर्कल में डालोगे तो सर्कल की ओरिजिनल इक्वेशन आ जाएगी। इस तरीके से बेटा ये तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न के थे कि आपको सेंटर की, आपको लाइन की इक्वेशंस गिवन थी, जिसको हमने सिंप्लीफाई करा, सॉल्व करा। तो बेटा एक्सरसाइज नंबर 8.2 के लेक्चर नंबर 3 को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, जिसमें हमने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। कहने का मकसद ये है कि बेटा इन लेक्चर्स को आपने साथ साथ लेना है, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपने अभी तक एप्टीट्यूड की तैयारी करना स्टार्ट नहीं करी तो लाजमी तौर पर स्टार्ट करें। मेरा न्यू एप्टीट्यूड का बैच 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप चाहे नस की तैयारी कर रहे हैं, एनईडी की कर रहे हैं, फास्ट की कर रहे हैं, आईबी की कर रहे हैं, लम्स की कर रहे हैं, कॉमसेट्स की कर रहे हैं, दाऊद यूनिवर्सिटी की करते हैं, कराची यूनिवर्सिटी की करते हैं, तो भाई पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन इस बैच में करवाई जा रही होती है। पूरे साल की फीस 7,000 रुपीज होती है, पूरे साल की। कोर्स आपका 3 से 4 दफा यहाँ पे लाइव कवर करवाया जाएगा। तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस होती हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर टेस्ट देंगे तो वहां पे बेटा आपको टेस्ट को लाजमी तौर पर अच्छे नंबरों से क्लियर करना होता है। तो ये तमाम चीजें मेरे बैचेस में शामिल होती हैं, आप लाजमी तौर पर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग